नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पाटीदार। अभी कुछ पंचायतों में जीआईएस प्लानिंग का कार्य पुनः शुरू हुआ है, तो उसकी फैसिलिटी हमने एमपीजीआरएस ऐप में ऑलरेडी बना रखी है। तो उसमें हम कैसे कार्य कर सकते हैं आसानी से, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना एमपीजीआरएस ऐप जो है वो ओपन करना है। अगर आपने लॉगिन कर रखा है पहले से ही तो आपको ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है या अकाउंट नहीं बनवाया है तो आप क्रिएट अकाउंट पर जाकर अपना नया अकाउंट बना सकते हैं और उससे आप आईडी पासवर्ड में डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है जीआईएस प्लानिंग। जैसे आप जीआईएस प्लानिंग पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस मैप को छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, सेट पंचायत इन्फो। पंचायत इन्फो में आपको देखना है कि आपका मोबाइल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो पहले आप अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लें, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ये प्रोसेस करनी है। इसमें आपको जिला डालना है, जनपद डालना है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत डालना है और गाँव 2। और इसके अलावा अगर आपकी पंचायत में 2 या 2 से ज़्यादा गांव हुई है तो आप यहाँ पर 5 गांव तक आप लिख सकते हैं। अगर आपके 5 गांव से भी आपको ज़्यादा गांव है तो जिसकी गांव की आपके एक गांव की एंट्री हो जाती है तो उसका बाद में आप मॉडिफाई करके उस गांव की जगह दूसरे गांव का नाम आप लिख दीजिए और सेव इन्फो कर दीजिएगा। तो लिस्ट में आपको वो जो आपने चेंज किया है वो वाला गाँव शो होने लग जाएगा, ताकि आप उसमें भी जीआईएस प्लानिंग का जो वर्क है वो ऐड कर सकें। इसके बाद आपको सेव ग्राम पंचायत इन्फो पर जाना करके पीछे आपको जाना है बैक। इसके बाद आपको सेटिंग में जाकर डाउनलोड डाटा करना है। डाउनलोड डाटा करने से आपने जो बाउंड्री अपनी पंचायत की बनवाई है तो वो बाउंड्रियाँ शो हो जाएगी। जैसे मेरे यहाँ खाताखेड़ी तेलीखेड़ा 2 गांव में, दोनों गांव की बाउंड्रियाँ शो हो चुकी है। तो मुझे जो भी वर्क लेना है इन बाउंड्री के अंदर ही लेना है, क्योंकि मेरे दोनों गाँव के बीच में एक छापेड़ा और आ रहा है। तो इस वजह से ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। आपके मैक्सिमम में क्या होगा कि दोनों बाउंड्री एक में ही, दोनों तीनों गाँव जो भी है वो एक ही में शो हो जाएंगे। जिनका कोई गाँव बाहर जा रहा है, ज़्यादा दूर है, तो उन्हीं में ये लाइनिंग आएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वर्क लेते हैं वो आपको इस बाउंड्री के ही अंदर लेना है, जैसे दोनों के अंदर ही। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप कुछ वर्क जोड़ चुके हैं तो आप यहाँ पर शो ऑल वर्क है। जैसे आप शो ऑल वर्क करेंगे तो आपको जितने भी अपने पुराने वर्क जोड़े हैं वो आपको यहाँ पर मैप पे शो हो जाएंगे, ताकि कोई भी कार्य रिपीट ना हो और आप देख सकें यार अपने यहाँ पर आपने कौन कौन सा वर्क जोड़ा है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पर एक प्लांटेशन जोड़ा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन से स्थान पर कौन कौन सा कार्य यहाँ पर ले रहा हूँ। तो आप जीआईएस प्लानिंग में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर आपको सार्वजनिक कार्य लेना है। स्कूल परिसर में आवास वगैरह, पशु शेड अगर आप ले रहे हैं तो उनको आपको आबादी में लेना है। और खेती जैसे हितैषी कूप है या फिर मेड़बंदान है या नंदन है, जो भी आपको लेना है तो वो खेत में लेना है, किसी तालाब या शासकीय जगह में आपको नहीं लेना है। मतलब निजी कार्य निजी भूमि में ही होते हैं और शासकीय कार्य शासकीय भूमि में होते हैं। तो आप इस चीज़ का जीआईएस प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप कोई नाला चेकडम वगैरह ले रहे हैं तो उनको आपको, जैसे कि ये नाला जा रहा है मेरे यहाँ का, तो नाला चेकडम आप जो भी ले रहे हैं वो नाले के ऊपर ही आप लीजिए। यहाँ पर आपको आपकी जो मैप है उसमें सारा शो हो जाएगा। जैसे कि मेरा नाला है तो अगर मैं यहाँ पर नाला ही मुझे यहाँ पर लेना है, चेकडम या नाला जो भी नाली निर्माण है, तो इन चीज़ों का आपको जीआईएस प्लानिंग बनाते समय ध्यान रखना होगा। अगर आप यहाँ पर ये गलती करते हैं तो आपकी जीआईएस प्लानिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा, पूरी तरह से वो गलत हो रही है। तो जो पक्के निर्माण कार्य होते हैं वो मैक्सिमम गांव के अंदर ही होते हैं, गांव आबादी में होते हैं। तो जहाँ पर आपको घर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आपको पक्के काम लेने हैं। रोड के लिए भी आपको, जैसे कि कोई भी सुदूर उधर आपको लेनी है तो ये जो रोड पूरा मैप नज़र आ रहा है तो इसमें आप रोड पर आपको ले सकते हैं, सुदूर सड़क ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो आप उंगली से आपको मैप को मूव करके आप जहाँ भी आप काम लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है, सिंपल। और इसके यहाँ पर एड वर्क करके आप सिर्फ यहाँ पर हितैषी का नाम लिखना है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर मैंने खेत में टिक लिया है तो खेत में एक सार्वजनिक कार्य में नहीं कर सकता। तो ये किसी का खेत होगा तो मुझे उसका खेत वाले का, मालिक का नाम लेना है कि इसका ये खेत है। और इसमें जरूरी नहीं हो एक्यूरेट ही हो कि आपको पता है पूरा, लेकिन अगर एक आइडिया से आपको मुझे हितग्राहीमूलक आ रहे हैं तो वो खेत में लेने या फिर घर पर लेने। तो ये तो अब हमने मूव करके आपको बता दिया है। तो इसमें आपको मूव करके कहीं भी आप घर बैठे एक जगह से आप जीआईएस प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पंचायत आपकी नहीं है, आप किसी दूसरी पंचायत में है और आप चाहते हैं कि मैं तो वहीं पर जाकर कार्य करना चाहता हूं, मतलब 2-4 एंट्री, ताकि आपको एक गांव की लोकेशन का आइडिया मिल जाए, तो आपको इसको ऑटोमेटिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑटोमेटिक पर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं भी छापेड़ा में बैठा हूँ तो मेरी ये लोकेशन इसने ले ली है, तो इसके लिए आपको उसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर आपने कार्य लेना चाहते हैं। तो अभी पूरे गांव में 5-6 लोकेशन पर अगर आप कार्य ले लेते हैं तो अभी गांव का मैप आपकी नज़र में आ जाएगा कि ये काम मैंने वहाँ पर लिया था तो उसके पास में ये काम मुझे और लेना है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पूरा नाम शो हो जाएगा। तो अगर आपको गांव की लोकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो 5-6 गांव के आसपास के 5-6 वर्क उस लोकेशन पर जाकर ऑटोमेटिक पर क्लिक कर आप वर्क ऐड कर दीजिए, ताकि आपको 5-6 मैप आपको आसपास मिल जाएंगे और उन
निशान को देखकर आप मैप में ओपन करके डाउनलोड डाटा से और आप बाकी के जो इनका आसपास की और एंट्री है वो आप कर सकते हैं। तो मुझे अपनी ग्राम पंचायत में लेना है तो मैं ऑटोमेटिक को हटा देता हूँ। ऑटोमेटिक हटाने के बाद सबसे पहले मुझे अपनी लोकेशन चूज़ करनी है कि मुझे कहाँ पर कार्य लेना है। तो ये मेरा स्कूल परिसर है, स्कूल परिसर में ये आंगनवाड़ी है, तो मैं इस पर, ये मेरी पंचायत भवन है, तो मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर ये डॉट आ चुका है। ध्यान रखिएगा कि ये ब्लू डॉट जो आ रहा है वो इसका मतलब है कि मैं लोकेशन चूज़ करके वर्क ले रहा हूँ। अगर ऑटोमेटिक पे क्लिक रहता है तो उसका जो कलर है वो अलग रहेगा। देखिए आप, उसका जो कलर आ रहा था ये येलो कलर में आ रहा है, तो येलो कलर का मतलब है कि आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर वर्क ऐड होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं वापस अपनी पुरानी लोकेशन पर आ जाता हूँ। ये मेरा स्कूल परिसर है, सार्वजनिक कार्य के लिए मैं स्कूल परिसर को चूज़ करता हूँ। स्कूल परिसर के ऊपर मुझे जो भी कार्य लेना है ऐड वर्क करना है और मुझे सिर्फ यहाँ स्थान का नाम लेना है। जैसे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी है तो मैं सिर्फ मुझे यहाँ पर उस स्थान का नाम लिखना है, आंगनवाड़ी। इसके बाद ओके करना है। कौन सा कार्य मुझे लेना है आंगनवाड़ी में, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्य है तो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन बना रखा है। ये हिंदी का जो एक नाम दिख रहा है, सुधर सीसी रोड के आखिरी लोकेशन, इसके नीचे जितने भी वर्क आ रहे हैं वो सार्वजनिक कार्य है और इसके ऊपर जितने भी वर्क आ रहे हैं वो हितैषी मूलक कार्य है। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखिए, सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक कार्य और निजी स्थान पर निजी कार्य। तो सबसे पहले मैं रूफ और वाटर हार्वेस्टिंग आपको शो कर देता हूँ। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो इसके सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप इसमें कुछ लेबर मटेरियल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी इसको कर सकते हैं। जो जानकारी आप एडिट करोगे वही सर्वर पर आएगी और लिस्ट में भी वही बनेगी। तो आपकी हेल्प के लिए डाटा ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आप चाहते हैं एडिट करना तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। मुझे गांव सेलेक्ट करना है, ये खाताखेड़ी में है तो मैंने खाताखेड़ी सेलेक्ट कर लिया। अब आप वर्क का नाम देखोगे तो वर्क का नाम पूरा बनकर यहाँ पर आ चुका है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग आंगनवाड़ी खाताखेड़ी। तो वो जीआईएस में जोड़ें। अब सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ बटन प्रेस करना है और ये वर्क आपका जीआईएस प्लानिंग में ऐड हो चुका है। तो ये जो आपकी जो KML फाइल के लिए जो सबसे पहले CSV फाइल होती है तो वो CSV फाइल में एंट्री हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर मॉडिफाई करना है, जैसे मेरे एक ही लोकेशन पे वैसे 2 काम आपको लेना ही नहीं है, तो सब मैं लोकेशन चेंज करके आपको दूसरा कार्य शो करता हूँ। मैं यहाँ पर प्लांटेशन एक शो कर देता हूँ। तो ये वापस से स्कूल परिसर है तो मैं यहाँ पर स्कूल परिसर का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कार्य प्लांटेशन। तो यहाँ पर प्लांटेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप यहाँ से ईयर भी कौन से ईयर में आपको लेना है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। खाता हेडिंग, ये जानकारी सारे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना जीआईएस में जोड़े, आप ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ चुके हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑल वर्क में आप जो प्रेस करते हैं तो आपको ये सारे जो भी कार्य आप जोड़ चुके हैं 10-20 काम जोड़ने के बाद आप इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको कितने आप वर्क जोड़ चुके हैं। ये जो डाटा आपको शो होगा ये 2 तरह के, 1 साल का 2 बार बताया था। एक NRLM यानी कि जो पानी से रिलेटेड वर्क जो सारे जो रहते हैं वो NRLM में आपको शो करेगा, और नॉन NRLM में जो आपको जो पानी के अलावा जो भी आप वर्क रहते हैं वो नॉन NRLM में। तो 1 साल की 2 लिस्ट आपकी बनेगी और ये सारा डाटा आपको ईयरली और पानी और बिना पानी वाले कार्य का अलग अलग करके आपको लिस्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें बाउंड्री भी आपकी शो हो जाएगी। जैसे आप डाउनलोड डाटा करते हैं तो आपकी जो बाउंड्री है वो भी आपको शो हो जाएगी। इसमें अगर और भी कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप जिस भी काम पर आप पुराना आप जोड़ चुके हैं उसको ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका शॉर्ट इन्फो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि यार ये मैंने कार्य जोड़ा था तो ये कार्य किसका है। ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा एक चैनल है। जय श्री राम।